नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की आवाज अब सभी राज्यों के हर जिलों में गूंज रही है। इस मौके पर राजनेता भी किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद जिले पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां किसानों का समर्थन करने पहुंचे। जिंद पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मंच के संबोधन करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेके आए हैं केजरीवाल को सजा देने के लिए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है हमने। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो एक कानून लेके आए, कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। भाई साहब, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन का समर्थन करा, इसलिए केजरीवाल को यह सजा दी जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे 300 किसान भाइयों ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी। इस किसान आंदोलन के लिए अगर केजरीवाल की जान भी चली जाए, आपकी किसी सजा से नहीं डरते हम लोग। आज ये जो किसान आंदोलन है, हर भारतवासी का फर्ज है, हर देशभक्त का फर्ज है। जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूं, उसका फर्ज है कि किसान आंदोलन का साथ दे। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। कि आज किसान मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, आज किसान मेरे को अपना बेटा मानते हैं, आज किसान मेरे अंदर अपना हितैषी देखते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों। इसकी जो सजा देना चाहती है केंद्र सरकार, मेरे को सजा दे, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। दिल्ली बदल के दिखाइए। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देख लूं। वो संसद के अंदर एक बिल लेके आए हैं केजरीवाल को सजा देने के लिए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है हमने। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो एक कानून लेके आए, कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो सुना आपने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि वो दिल्ली के अलावा भी विकास करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन उनके विकास कार्यों में लोग बाधा डाल रहे हैं और उनका ये सपना है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि भगवान से मेरी सेटिंग चल रही है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक इस देश का मैं विकास नहीं कर सकता तब तक मेरा कुछ नहीं कोई कर सकता। मेरा सीधा भगवान से सेटिंग है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बहुत कुछ कहा। इस तरीके से आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ तक कि आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में जो लोग आए हैं उन्हें देशभक्त, और जो किसानों के खिलाफ हैं उन्हें देश का गद्दार तक कह दिया।
तो लगातार आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसके लिए जो विपक्षी पार्टी है लगातार सरकार पर हमलावर है, और जो किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं उनके समर्थन में जो विपक्षी पार्टी है लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए उनके सपोर्ट में आ रही है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि सभी राज्यों और सभी जिलों में लगातार जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, और किसानों के समर्थन में जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार रैली भी कर रही है, उनके साथ दे रही है, उनका समर्थन दे रही है, रैली कर रही है। और जो केंद्र की सरकार है उसे आपको बता दें कि मोहरा भी बना रही है। उसे जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि उसे ये कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। तो लगातार जो रैलियां हो रही हैं किसानों के समर्थन में, इसी क्रम में दरअसल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो हरियाणा के जिंद पहुंच गए थे, और इससे पहले आपको बता दें कि वो 2 रैलियों को संबोधित कर चुके थे जहां पर उन्होंने किसानों से बात किए थे। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी बीजेपी के नेता हैं, तो जिस तरीके से आपको बता दें कि शायद किसी खामियों की वजह से संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बताते चले कि दिल्ली में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारी सरकार चुनी गई है और मेरा एक सपना है कि भारत को नंबर 1 बनाना है, और जो किसान के समर्थन में नहीं है वो देश के गद्दार हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान जो उन्होंने दिया है हरियाणा के जिंद में, ये जो राजनीतिक हलचल पैदा कर दिया है, इनका बयान जो है हलचल पैदा कर दिया है। और एक बार फिर से हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरा न्यूज पर। राहुल जी, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो किसानों के साथ है वही सिर्फ देशभक्त हैं, बाकी जो किसानों के साथ नहीं है वो देश के गद्दार हैं। देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को देशभक्त प्रूफ करने का जो नाटक कर रहे हैं वो पिछली बार भी उन्होंने किया था अपने एक झंडा लगाने वाली बात को लेकर। ये वही लोग हैं जो सत्ता के लोग में जब भारत सरकार द्वारा और जब अपने देश के सेना द्वारा पराक्रम का जब सबूत मांगते हैं तो ये देशभक्ति की बात क्या करेंगे। इन्होंने तो उड़ी पे सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे थे, ये तो सबूत गैंग है। ये कहीं ना कहीं अपनी जीवंत राजनीति को करने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रखा है। इन्होंने सबसे पहले बिल का समर्थन किया था। आपको याद होगा कि इन्होंने जब ये किसान बिल आया था तो इसका समर्थन किया था, लेकिन जब किसानों के द्वारा जब प्रेशर बनाया गया, उन किसानों के द्वारा जो चंद मुट्ठी भर किसान हैं उनके द्वारा जब प्रेशर बनाया गया तो उस प्रेशर से बचने के लिए और चुनाव पंजाब के और हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गिरगिट की तरह अपने रंग को बदल दिए। ये वही केजरीवाल जी हैं जो हर वक्त अपने आप को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। शायद यही चीज को भूल चुके हैं कि वो जिसकी तरफदारी कर रहे हैं वो लोग कौन है, वो बिचौलियों की तरफदारी कर रहे हैं। ये जो बातें हैं, इनकी जो राजनीतिक मंशा है, जो विपक्ष की राजनीतिक मंशा है, अभी के समय में अपने को जीवंत करने का एक तरीका है। इन्हीं के लोग हैं जो सीएए एनआरसी का विरोध करते हैं और ये लोग उसका फंडिंग करते हैं। इनके पार्टी के लोग उजागर हो चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है सरकार के द्वारा। ये बात करते हैं देशभक्ति को लेकर। हम देशभक्ति का पाठ उनको पढ़ाना चाहेंगे जो इससे मति भ्रमित का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जो किसान है, जो हमारे अन्नदाता है, उनके साथ तो हम शुरू से हैं। और ये जो बिल लाने की जो बात कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार लाई है जो किसानों को सशक्त बनाने की बात है, अगर आप उन सारे बातों को उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस ने भी इसकी तरफदारी की थी। इसकी तरफदारी पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार जी ने भी कही थी। यहाँ तक कि ये हमारी बातें नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम आपने पूर्व प्रधानमंत्री की तो बातें माने। उन्होंने भी इस प्रकार के बिल बनाने की सिफारिश की थी, उन्होंने एक जरूरत बताया था इस बिल को।
इन सब के बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि इस बात वही है जो किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो सबसे बड़े गद्दार होंगे, क्योंकि 26 जनवरी को जो काला कृत्य उन लोगों के द्वारा रचा गया था और जिसकी जवाबदेही लेने के लिए सारे लोग भाग गए थे वहां से, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। ये उनका समर्थन कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी जी के राज्य में आतंकी भिंडे वाला था, उसका ये समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खालिस्तानियों ने भी इसको हाईलाइट कर रखा है। इसका सबूत आपने भी अपने चैनल के माध्यम से लिया है, मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ने भी इसको दिखाया है। ये बस बोलते, इन्होंने एक बात कही है कि मुझे मैंने भगवान से सेटिंग कर रखी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पे। धन्यवाद। जिस तरीके से आपके पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो देश के किसानों के साथ हैं वो ही जो मेन है, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वही सिर्फ देशभक्त हैं और बाकी जो किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, वो देश के गद्दार हैं। वंशराज दुबे जी, हमारा निर्माता शहीद हो गया है, उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे आप हैदराबाद का चुनाव देख लीजिए, आपने जो है फिर उसके बाद जो चुनाव हुआ उसको आप देख लीजिए, फिर अभी बंगाल में, आसाम में और तमाम तरीके से तमिलनाडु में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं देश के अन्नदाताओं से। दरअसल क्या है, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी को जो बयान है बिल्कुल सही बयान है, क्योंकि ये लड़ाई देश के लाल वर्सेस देश के दलाल के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी जो देश के दलालों के साथ खड़ी है, तो देश के लालों को क्यों पूछेगी, देश के अन्नदाताओं को क्यों पूछेगी? भाई, आपने देश के अन्नदाताओं के खिलाफ एक डेथ वारंट जारी कर दिया और आप कहते हैं उसमें संशोधन करूंगा। भैया, डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं होता, डेथ वारंट वापस लिया जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पहले से हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक पहले दिन से, चाहे वह हमारे विधायक थे, सांसद थे, कार्यकर्ता थे, हम सब ने एक सेवादार के रूप में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने पहले दिन से हम लोग आम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। जी, जिस तरीके से इस पर मैं वंशराज जी आपको दोबारा आपके पास लौटूंगा। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन उनको किसानों की चिंता बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी उस सोच की उपज है जो अन्ना हजारे के साथ एक सार्थक प्रयास में खड़ी थी, लेकिन समय के साथ सत्ता के लोभ में वो अपनी कर्तव्य निष्ठा से दूर हट गई। और जो आचरण लगाने की जो बात है, जो आरोप लगाने की जो बात है, तो मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि ये वही पार्टी है जो अपने विधानसभा में किसान बिल का समर्थन की थी और बाद में प्रेशर को देखते हुए उन्होंने बिल को फाड़ कर फेंक दिया था। ये वो मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो बोली कि प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं और गृह मंत्री जी रैली कर रहे हैं, इसका वापस होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, CAA NRC को लेके इनके पार्टी के लोग एक्सपोज हो चुके थे। इन्होंने तो इसके आड़ में जो रोटियां सेकी, इन्हीं के पार्टी के लोग अरेस्ट होकर चले गए हैं आज के समय में। और ये वही है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपने 6 महीना तक अशांति का माहौल फैला कर रखा, लेकिन आपसे क्या हुआ। ये वही लोग हैं जो देश में जब कोई महामहिम आता है, कोई देश दूसरे देश का कोई आता है अतिथि हमारे यहाँ, तो ये लोग उपद्रव करते हैं और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और यही देशभक्ति का पाठ करते हैं, जबकि असली में ये वही सांप है। ये लोग दो मुंहे सांप की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज का समय ऐसा हो गया है कि जिस सरकार को जनता ने चुनकर भेजा है फैसले लेने के लिए, कड़े फैसले लेने के लिए, उस सरकार को ये चाहते हैं कि चंद किसान भर संगठन मिलकर उसको झुका दें। अगर ऐसी प्रावधान शुरू हो जाती है, ये बिल में काला बताने को भी तैयार नहीं है। ये यहां तक नहीं कहते हैं, उतने दिनों का समय निकल गया है 26 तारीख के बाद का। राहुल जी दोबारा आपके पास आएंगे। बिल में काला क्या है जी, राहुल जी दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ वंशराज दुबे जी हैं, आपके प्रवक्ता। सर, आपकी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा उनका भगवान से संबंध है, तो जनता जानना चाहती है आखिर कौन से भगवान है जिससे उनका सीधा कनेक्शन है?
देखिए, अभी मेरे मित्र ने बहुत शानदार तरीके जी। से और खुद ही जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, मैं आपके सवाल पे विपुल जी आऊंगा, उसके पहले मैं इनका जवाब जनता देता हूं। जानना मुझे चाहती है पूरी- किस भगवान से उनका सेटिंग है, किस भगवान से बिल्कुल, सेटिंग बिल्कुल। जनता जानना चाहती है। दुनिया देखिए, दुनिया को ऊपर वाले ने बनाया है, सेटिंग तो है। हर व्यक्ति का सेटिंग भगवान से है। जी। जो भगवान में आस्था रखता है, जो भगवान में आस्था रखता है, उसका भगवान से सेटिंग है। और जब जब इस देश में जब जब कोई भी अराजक तत्व हावी होगा, जब जब कोई नादिरशाही करने आएगा, जब जब कोई बाबाशाही करने आएगा, कोई हिटलर पैदा होगा, तो इस देश की जनता के बीच से कोई आदमी खड़ा होगा, उसको नेस्ता नाबूद करने का काम करेगा। जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार का हवाला दे रहे हैं हमारे यहाँ पे मित्र बैठ के, भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में एक बिल लाया जाता है दिल्ली सरकार के खिलाफ, उसके अधिकारों को हनन करने के लिए। 3 बार की पूर्व बहुमत की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को खत्म करने के लिए, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा पे नंबर 1 का काम करने वाली सरकार को झुकाने के लिए हमारे मित्र की पार्टी एक बिल लेके आती है और एलजी के इशारे से दिल्ली को चलाना चाहती है। दूसरा इन्होंने कहा एक चीज और मैं बोलूंगा, दूसरा इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब देश के बाहर कोई आदमी आता है, वंशराज जी दोबारा आपके पास आएंगे, वंशराज जी दोबारा आपके पास आएंगे। राहुल जी, जिस तरीके से इनका कहना है साफ तौर पर कि अब इनको, पहले तो इन्होंने विरोध किया, इन्होंने शिक्षा और तमाम मुद्दे लाए थे, लेकिन अब ये भी भगवान से जुड़े हुए कनेक्शन बता रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 90 के दशक में भी दिल्ली सरकार के पास अधिकार नहीं थे, ये इनको याद होना चाहिए। फिर सरकार आई तो उसको अधिकार दी, लेकिन ये एलजी के साथ इनकी लड़ाई हमेशा होती रहती थी। अभी जो कानून आया है उसमें यही बातों को स्पष्ट किया गया है कि मैं इनको याद दिला दूं कि आने वाले समय में, आज भाजपा जरूर शासन में है, हो सकता है कल भाजपा की सरकार हो, सत्ता किसी की जागीर नहीं होती है, लेकिन अधिकार जो है वो बट के रहना चाहिए। राज्य का अधिकार अलग होता है, केंद्र का अधिकार अलग होता है, इसी बात को क्लियर किया गया है। और जो ये सेटिंग की बात कर रखे हैं, तो असली में इनकी सेटिंग तो उन लोगों से हो चुकी है जो देश को बर्बाद करने लगे हैं। इनकी सेटिंग कांग्रेस से है, इनकी सेटिंग समाजवादी पार्टी से है, इनकी सेटिंग पंजाब में है, तो इनकी सेटिंग तो हर जगह है, और ये सेटिंग ही कर और जो जहां तक अगर इन्होंने कुछ कार्य को किए हैं, सबसे पहले अपने अधिकार को समझना होगा। जब आप चलिए, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।